बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। अल्लाह की मदद किन लोगों पर आती है? चार ऐसे लोग, ये कोई आम लोग नहीं होते, न सबकी नजर में खास, न खुद को खास समझने वाले। ये वो लोग होते हैं जो टूट कर भी अल्लाह से जुदा नहीं होते। अगर आप सुन रहे हैं तो मुमकिन है ये बात आप ही के लिए हो। अल्लाह की मदद हमेशा वैसे नहीं आती जैसे हम सोचते हैं। कभी वो रास्ता बनाकर नहीं आती, कभी वो मुश्किल हटाकर नहीं आती, बल्कि अक्सर वो इंसान को अंदर से बदल कर आती है, खामोशी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे कि इंसान खुद भी पहचान नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं कि अल्लाह मदद नहीं कर रहा, हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह मदद कर रहा होता है, बस एक ऐसे अंदाज में जो नजर नहीं आता मगर दिल को बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चार ऐसी निशानियां बताएंगे, चार ऐसी अलामतें जो ये बताती हैं कि अल्लाह की खामोश मदद किन लोगों पर आती है। ये निशानियां किताबों में लिखी नहीं मिलती, ये जिंदगी में महसूस की जाती हैं। और अजीब बात यह है, ज्यादातर लोग इन निशानियों से गुजरते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। वो समझते हैं ये कमजोरी है, ये नाकामी है, ये तन्हाई है, हालांकि ये सब अल्लाह के करीब आने का रास्ता होता है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि पहली निशानी वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। वो मकाम जहां इंसान अकेला रह जाता है। निशानी नंबर 1, तन्हाई में अल्लाह का करीब हो जाना। सबसे पहली निशानी वो है जब अल्लाह आपको अकेला कर देता है। हाँ, वही तन्हाई जो पहले खौफजदा करती थी, जो दिल को उदास कर देती थी, वही तन्हाई अब अल्लाह की तरफ खींच रही है। आप सोचते हैं क्यों सब कुछ खत्म हो गया, क्यों लोग दूर हो गए, क्यों ख्वाब टूट गए? ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का निजाम है, आपके दिल को सिर्फ उसकी तरफ ले जाने का निजाम। इस तन्हाई में आपने महसूस किया होगा, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल में सवाल उठता है, क्या अल्लाह वाकई करीब है? और फिर वो लम्हा आता है जब दिल की हर धड़कन में खामोशी छा जाती है। वो सुकून जो किसी और से नहीं मिलता, बस अल्लाह के साथ रहने में मिलता है। ये तन्हाई, ये खामोश लम्हे अल्लाह की खास दावत है आपके दिल के करीब आने की। उसकी तरफ से कहा जाता है, बस अब सिर्फ मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की मदद आती है, जो तन्हाई में भी दिल के सुकून की तलाश करते हैं, जो खुद से, दुनिया से और हर चीज से थक कर सिर्फ अल्लाह की तरफ देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मैं तन्हा हूं, मैं थक गया हूं, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह की मदद सबसे पहले मिलती है। ये वो लोग हैं जो अपने दुख को सिर्फ दिल की गहराई में महसूस करते हैं, और इसी खामोशी में वो दुआएं अल्लाह तक पहुंचती हैं। निशानी नंबर 2, दिल की बेनाम सी प्यास। दूसरी निशानी वो है जब दिल में एक ऐसी प्यास पैदा हो जाए जो दुनिया की किसी चीज से न बुझे। पिछले दिनों शायद सब कुछ ठीक लग रहा था, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर अब वो काम नहीं करते जो पहले खुशी देते थे, वो चीजें सुकून नहीं देती जो पहले दिल को सुकून देती थी। ये प्यास अल्लाह की तरफ से है, वो आपको बता रहा है ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये दिल तुम्हारे लिए नहीं है। ये प्यास सिर्फ एक जगह बुझ सकती है, सजदे की खामोशी में, अल्लाह के जिक्र में। क्या आपने कभी महसूस किया ये बेनाम सी प्यास जो किसी से भी बयान नहीं होती? ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपके दिल से बात कर रहा होता है और आप महसूस करते हैं कि सब कुछ फलातू है, सिर्फ अल्लाह की तरफ जाने की ख्वाहिश बाकी है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की मदद आती है, जो दिल की प्यास को सजदे में बुझाते हैं, जो दुनिया के जाल से निकलकर सिर्फ अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने सिर्फ 2 निशानियां बताई, लेकिन अभी भी 2 ऐसी निशानियां बाकी हैं
जो आपके दिल को झंझोड़ देंगी और दिखाएंगी कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। जब आप महसूस करें कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी अल्लाह करीब है। और शायद यही वो बात है जो सबसे ज्यादा आजमाती है, क्योंकि जब अल्लाह करीब होता है तो अक्सर जिंदगी आसान नहीं होती बल्कि और भारी हो जाती है। यही वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, शक करने लगते हैं। लेकिन जो लोग यहां रुक जाते हैं, वही लोग अल्लाह की खामोश मदद के असल हकदार होते हैं। अब तीसरी निशानी को सुनो गौर से, क्योंकि ये निशानी उन लोगों पर आती है जो वाकई खास होते हैं। निशानी नंबर 3, आजमाइशों का बढ़ जाना मगर दिल का न मरना। एक वक्त आता है जब आप महसूस करते हैं कि मसाइल कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। एक दुख जाता नहीं, दूसरा दरवाजा खटखटा देता है। और आप दिल में कहते हैं, या अल्लाह, मैंने तो तेरे करीब आना शुरू किया था, फिर ये सब क्यों? यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी खामोश मदद के लिए चुनता है तो वो पहले उसकी रूह को मजबूत करता है, और रूह आराम से मजबूत नहीं होती, रूह आजमाइश में मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि इस मरहले पर आप कमजोर महसूस करने लगते हैं, खुद को टूटा हुआ समझते हैं। आप कहते हैं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यही वो गलत फहमी है। अगर आप मजबूत न होते तो अल्लाह आपको इस रास्ते पर ही न लाता। अल्लाह आजमाइश कमजोरों को नहीं देता, वो आजमाइश उन लोगों को देता है जिनके अंदर बर्दाश्त की ताकत होती है। ये आजमाइश सजा नहीं होती, ये तरबियत होती है। जैसे लोहा आग में डालकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही दिल आजमाइश में डालकर ईमान में मजबूत किया जाता है। आपकी दुआएं अभी पूरी नहीं हो रही, आपकी आंखें रातों को भीग रही हैं, आपका दिल बार बार कहता है बस अब नहीं। लेकिन अगर इस सब के बावजूद आपका दिल अल्लाह से जुदा नहीं हो रहा, तो समझ लें आप अल्लाह की खामोश मदद में हैं। ये वो लोग होते हैं जो टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ते, जो थक कर भी या अल्लाह कहना नहीं छोड़ते, और यही लोग अल्लाह की मदद के सबसे करीब होते हैं। अब जरा रुको, सांस लो, क्योंकि चौथी निशानी सबसे ज्यादा गहरी है, सबसे ज्यादा खामोश और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली। निशानी नंबर 4, दिल का टूटना और अल्लाह का बढ़ जाना। ये निशानी हर किसी को नहीं दी जाती, ये निशानी सिर्फ उन लोगों पर आती है जिन्हें अल्लाह अपने बहुत करीब करना चाहता है। इस निशानी में दिल टूटता है बहुत अंदर तक, लेकिन इस टूटने के साथ एक अजीब सी बात होती है। जितना दिल टूटता है उतना ही अल्लाह याद आने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि अब हर बात पर अल्लाह याद आ जाता है, खुशी में भी, दुख में भी, खामोशी में भी और आंसुओं में भी। दिल जैसे दुनिया से हटकर किसी और सिमत में झुक गया हो। लोग बातें करते हैं और आप सुन नहीं पाते, महफिल होती है और आप अकेले महसूस करते हैं, लेकिन इस अकेलेपन में एक नाम मुसलसल दिल में गूंजता है, अल्लाह। ये कमजोरी नहीं, ये कुर्ब है। लोग समझते हैं कि दिल टूट गया है इसलिए अल्लाह याद आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह याद आ रहा है इसलिए दिल टूट रहा है, क्योंकि अल्लाह दिल को दुनिया से तोड़कर अपनी तरफ मोड़ता है। ये वो मरहला है जहां बंदा किसी इंसान से अपना दर्द बयान नहीं कर पाता, अल्फाजा खत्म हो जाते हैं, शिकायतें खामोश हो जाती हैं, बस आंखें बोलती हैं और दिल सजदे में झुक जाता है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की खामोश मदद उतरती है। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। यानी जब आप टूटे दिल से अल्लाह को याद करते हैं तो वो दूर नहीं होता, वो और करीब आ जाता है। ये वो लोग हैं
जो बाहर से मुस्कुराते नजर आते हैं लेकिन अंदर से सिर्फ अल्लाह से बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो रात को किसी इंसान को नहीं, बस अल्लाह को अपना हाल सुनाते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी दुआएं लफ्जों के बगैर कबूल होती हैं। अब जरा पीछे देखो, क्या आपने महसूस नहीं किया कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद कुछ टूटने नहीं दिया गया? उम्मीद, क्या आपने महसूस नहीं किया कि सब दरवाजे बंद थे लेकिन एक रास्ता हमेशा खुला रहा, अल्लाह का रास्ता। ये हादसा नहीं था, ये इत्तिफाक नहीं था, ये अल्लाह की खामोश मदद थी। वो मदद जो शोर नहीं मचाती, जो ऐलान नहीं करती, बस आपको थाम लेती है। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये भी बेवजह नहीं। शायद अल्लाह आपको याद दिलाना चाह रहा है कि आप अकेले नहीं, आप उन्हीं लोगों में से हैं जिन पर अल्लाह की खामोश मदद आती है। आखिर में बस एक बात याद रखना, जब अल्लाह खामोश लगे तो समझ लेना वो काम कर रहा है, वो दिल बदल रहा है, वो तकदीर लिख रहा है, वो आपको अपने करीब ला रहा है। और जिस दिन ये खामोशी खत्म होगी उस दिन अल्लाह की अता आपको खुद बता देगी कि इंतजार जाया नहीं गया। अगर इन लफ्जों में आपने अपना दर्द महसूस किया, अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गईं, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहा था। अगर दिल चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, ये इस बात की गवाही है कि आपका दिल अभी जिंदा है। और अगर आप ऐसे ही खामोश पैगामात अल्लाह की तरफ से दिलों तक पहुंचते देखना चाहते हैं तो हयाती दीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद यहाँ की कोई बात किसी दिन आपके लिए दुआ बन जाए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि ये वीडियो आपके दिल तक कहां पहुंची, क्योंकि कभी कभी दिल की बात लिख देना भी शिफा बन जाता है। और आखिर में एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह जिस दिल ने ये बातें सुनी उसके बोझ हल्के कर दे, जिस आंख में आंसू हैं उसे सुकून अता फरमा, जिस दुआ का जवाब रुका हुआ है उसे अपनी रहमत से पूरा फरमा, और हमें अपनी खामोश मदद से कभी महरूम न करना। आमीन या रब्बुल आलमीन।